इंटरनेट के, मोबाइल फोन्स के, सोशल मीडिया के युग में हम बड़ों की अक्सर शिकायत रहती है कि बच्चे हमेशा फ़ोन में घुसे रहते हैं। हालांकि हम कोई अलग नहीं है, हम भी यही करते हैं। लेकिन बच्चों का और युवाओं का खेलों से जुड़ाव रहना उनके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। राजस्थान के एक गांव में वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ की लड़कियों ने इस बात को पहचाना, खेल कितना ज़रूरी है, इस बात को अपने जीवन में उतारा। ये कहानी आपके, हमारे सबके लिए इंस्पिरेशनल है। ड्रिबलिंग के बारे में जानते हैं आप? गेंद को लेकर आगे पीछे ले जाना, अपने प्रतिद्वंदियों के, अपनी विरोधी टीम के छक्के छुड़ाना और अपनी मंजिल तक पहुंच जाना। जिंदगी भी हमारे हाथ में एक गेंद देती है, उम्मीदों की गेंद। इसको दाएं बाएं ले जाना होता है, मुश्किलों से बचाना होता है, विरोधियों के छक्के छुड़ाने होते हैं और उम्मीदों की इस गेंद को अपने गोल तक पहुंचाना होता है। राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर बसा ये गांव हॉकी सीख रहा है और हम सबको जिंदगी सिखा रहा है। उस दिन से, जिस दिन से इस गांव की नीरू यादव ने हॉकी स्टिक पकड़ ली। नीरू यादव हैं हॉकी वाली सरपंच। लेकिन हर महत्वपूर्ण यात्रा की तरह यह सफर भी आसान नहीं था, ना नीरू यादव के लिए, न गांव की बाकी लड़कियों के लिए। जब ये पता लगा कि मेरी पंचायत में कुछ लड़कियां जो स्कूल टाइम में स्कूल के अंदर जो हॉकी खेली हुई हैं, लेकिन वो घर बैठ गई क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, तब मैंने उन लड़कियों से मिला तो मैंने उनसे पूछा ये कि भाई आपके पास क्या, तो उन्होंने यही कहा कि हम ना तो हमारे पास कोई सुविधा है, ना ही फैमिली सपोर्ट करती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गांव के अंदर स्कूल में तो फिर भी आप जब तक स्कूल टाइम में स्कूल में हो आप खेल लेते हो, उसके बाद घर जाते ही फिर वो ग्राउंड पे खेलने के लिए आपको कोई नहीं भेजता है। तब मैं वो चीज़ को लेकर के चली और उन लड़कियों को मैंने इकट्ठा किया, उनकी फैमिली से बातें की। शुरुआत में तो फैमिली ने मना कर दिया था, फैमिलीज़ को मैंने मनाया और फिर लड़कियाँ ग्राउंड में आने लगी। जब शुरू में आई तब तो 5-7 लड़कियां ही आती थी, उसके फिर बाद देख के धीरे धीरे और भी लड़कियां आने लगी, खेलने लगी। हमारे पास ना तो किट था, ना हमारे पास ग्राउंड था, ना हॉकी थी। कोच की व्यवस्था करवाई, ग्राउंड की व्यवस्था करवाई, ड्रेस की व्यवस्था करवाई, हॉकी की और बॉल की। जब गांव की सोच बदली तो लड़कियों की जिंदगियां भी बदलने लगीं। वो गांव से बाहर जाकर पढ़ने लगीं, शहर जाकर काम करने लगीं, शहर में नौकरियां करने लगीं। उनको जब मैं बम्बई अपने साथ लेके गई तो वहाँ ले जाने का उद्देश्य यही था कि बच्चियाँ, गांव की बच्चियाँ हैं तो ये बाहर जाकर के ये देखें कि लाइफ में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हॉकी प्लेयर बनने के लिए स्टेडियम नहीं चाहिए, गांव के खलिहान भी काफ़ी हैं। बड़ी सोच रखने के लिए गांव की गलियां भी काफ़ी हैं। जिंदगी की मुश्किलों से ड्रिबलिंग करना सिखा रही हैं नीरू यादव और हॉकी खेलने वाली ये जुझारू लड़कियां गांव से।